हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपके गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूंगी कि गर्मियों में अपने प्लांट्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं बिना खाद दिए। सब लोग बात करते हैं खाद की, खाद दे दो, ये कर दो। खाद तो हम फरवरी में दे चुके हैं अपने पौधों को, जो गर्मी के लिए उसको चाहिए होती है। गर्मी के सीज़न में जो एक बार हम खाद दे देते हैं ना, ये वर्मी कंपोस्ट या गोबर की, ये स्लो रिलीज़ खाद होती हैं। और ये जो खाद हैं ये आप एक बार जब दे देते हैं तो ये 4-5 महीने तक प्लांट के साथ ऐसे ही चलती हैं। उसके बाद कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन फिर भी हम अपने पौधों की पत्तियों को, क्योंकि गमलों में लगे हुए हैं ना, रोज़ थोड़ी थोड़ी खाद जो है वो लीच भी होती रहती है। जब हम पानी देते हैं नीचे से निकल जाती है होल से, तो इसलिए हम जो है उनको 15 दिन में एक बार जो है वो लिक्विड फर्टिलाइज़र का स्प्रे कर देते हैं। लेकिन गर्मियों में क्या होता है कि अब लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए वो हो सकता है बर्निंग भी कर दे किसी टाइम आपके पौधों पर, तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। देखिए ये पान का पौधा है, तो वो भी इतना नहीं देना चाहिए। और एक और बात जो मैं आज आपसे करने जा रही हूँ, उस रीज़न के कारण जो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी देते हैं वो भी पौधा अच्छी तरह से नहीं ले पाता है। तो चलिए फिर मैं अपने मेन जो बात करना चाहती हूँ उस पे आ जाती हूँ कि देखिए गर्मी का मौसम है, इस टाइम बड़ी अच्छी धूप मिलती है। सर्दियों में क्या है, पौधों को बहुत अच्छी धूप नहीं मिलती, ज़्यादा ड्यूरेशन तक नहीं मिलती है। अगर आपने ग्रीन नेट भी लगा दी ना तो भी रोशनी बहुत अच्छी आती है ना। तो जब रोशनी बहुत अच्छी आती है, पौधों को मिलती है, पत्तों पे पड़ती है, तो पत्ते क्या करते हैं, सनलाइट में उनको पानी भी मिले, है ना, तो क्या करते हैं ये पौधे, क्या करते हैं, ग्रीन लीव्स जो हैं इनकी फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो वही खाना पौधों के लिए नहीं होता है जो हम उनको मिट्टी में डालते हैं। जो पौधे खुद बनाते हैं वो वाला खाना जो है वो भी उनके लिए बहुत अच्छी क्वांटिटी में बनता है, और वो भी उनको बहुत ज़रूरी होता है ना। हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं बस खाद ही डालेंगे, बेचारों को वो ही मिल रहा है, खुद तो पौधा कुछ बना ही नहीं रहा। लेकिन मेन जो बात है वो हम भूल जाते हैं कि पौधे अपना खाना खुद भी बनाते हैं। ज़्यादातर पोर्शन जो है वो पौधों की पत्तियां, जब अच्छा मैच्योर पौधा हो जाता है तो पौधे की पत्तियां फोटोसिंथेसिस करके बहुत सारा खाना बनाती हैं। तो ये बात हम लोग भूल जाते हैं, बस हम सोचते हैं खाद देनी है, खाद, हाँ ठीक है। बाकी मौसम में 15 दिन बाद हम लिक्विड इसलिए देते हैं कि हमें पौधे की ग्रोथ अच्छी चाहिए, और हम चाहते हैं कि पौधे को हम भी खाना देते रहें, क्योंकि गमले में है, हो सकता है जो हमने खाद दी वो इनसफिशिएंट हो, तो हम उसको देते रहते हैं। ये देखिए फिडल लीफ पीछे उगा हुआ है, तो इसलिए पौधों की पत्तियां भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। मेन बात ये हो गई, आप कहोगे ज़्यादा बोल रही है ना, तो इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। तो गर्मियों में लाइट अच्छी होती है, सर्दियों के मुकाबले ज़्यादा ड्यूरेशन तक मिलती है पौधों को। ग्रीन नेट, ऐसा नहीं है धूप में ही रख दें, मैं बोल रही हूँ ग्रीन नेट के नीचे से छाया में भी अगर आपके पौधे पड़े हैं तो बड़ी ब्राइट लाइट आती है गर्मियों में सर्दी के कंपैरेटिवली। तो क्या होता है कि हम क्या भूल जाते हैं, एक चीज़ और होती है गर्मियों में, गर्मी में एक चीज़ और क्या होती है, हवा चलती है, आंधी चलती है, धूल बहुत चलती है। आप देखेंगे कि धूल ही धूल होती है। अपने घर में जब झाड़ू लगाते हैं तो आप देखना सर्दी के मुकाबले गर्मियों में ज़्यादा धूल मिट्टी निकलती है। तो इससे क्या होता है, ये जो धूल मिट्टी है ये पौधों के पत्तों पर भी डिपॉजिट होती है। पौधे के पत्ते को आप ऐसे ऐसे करके देखेंगे ना, यूँ करके, मनी प्लांट वगैरह, तो उसमें पता चलता है कि इसमें मिट्टी थी। जिस जगह आप उंगली से ऐसे करेंगे, अभी तो मैंने ये धोए हुए हैं, तो ऐसे करेंगे तो क्या होता है, वहाँ पर पता चलता है जहाँ हमने उंगली लगाई है वहाँ मिट्टी साफ़ हो गई और दूसरी जगह मिट्टी है। तो पौधों में जो है मिट्टी भी बहुत ज़्यादा गर्मियों में इकट्ठी होती है, चाहे आप ग्रीन नेट के नीचे रखें चाहे कैसे भी रखें। तो पौधों को बार बार मैं ये बोलती हूँ, मैंने पहले भी बहुत बार बोला है कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। इनके लिए सबसे अच्छा ट्रीटमेंट खाद क्या है कि इनको बहुत अच्छी तरह पानी स्प्रे करके नहलाएं, खुले पानी से नहलाएं, टैप वाटर चला के और पाइप से खूब अच्छी तरह इनको नहलाएं। देखिए मैंने अभी नहलाया है अपने पौधों को, नहलाते नहलाते बीच में मुझे ध्यान आ गया
कि चलिए मैं एक बार वीडियो भी इस टॉपिक पे बनाती हूँ, ये सब लोग भूल जाते हैं। मैंने देखा है कि अगर आप अपने पौधे को विद एक्सपीरियंस के साथ, मैं ये बोल रही हूँ, ये बात मैंने बहुत देखी है अपने पौधों पर भी, कि अगर आप अपने पौधों को लगातार दोनों टाइम नहलाएं, लगातार, है ना, कोई ऐसा मिस नहीं करें कि बीच में 2-4 दिन मिस कर दिए, तो आपके जो प्लांट्स हैं वो इतने अच्छे, हेल्दी, फ्रेश दिखेंगे, आपको इतने अच्छे दिखेंगे वो हेल्दी, कि आपको उसको कोई भी खाद देने का मन ही नहीं करेगा, आपके मन में आएगा ही नहीं, कि ऐसे लगेगा जैसे बरसात का मौसम है और आपके पौधे जो हैं बरसात में ऐसे अच्छी तरह से फ्लरिश कर रहे हैं। ये देखिए टर्टल वाइन है। तो आपके पौधों के पत्ते बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है इस मौसम में, गर्मी के मौसम में, क्योंकि इस मौसम में पौधे डस्ट सबसे ज़्यादा कलेक्ट करते हैं। तो बस ये बात मुझे आज आपको कहनी थी कि आपने कोई भी खाद नहीं दी पौधों को, फरवरी में एक बार दे दी बहुत है। लिक्विड खाद देनी है तो कम कंसंट्रेशन में, 1 लीटर में आधा चम्मच दे दें, या ऑर्गेनिक वाली देनी है तो आप जो है वो 1 लीटर में जो है उसका 1 कप ही मिलाएं, आधा कप ही मिलाएं। वो इसलिए है कि हम लोगों को थोड़ा सा आदत भी है देने की, और थोड़ा तसल्ली भी मिलती है, और दे दें तो नुकसान नहीं है। महीने में 1 बार दे दें आप, सर्दियों में, गर्मियों में। और वो भी अगर नहीं देते हैं ना, तो आप आज से ही करके देखें। अगर आप अपने पौधे को हर 2 टाइम, रोज़, एवरी डे 2 टाइम अच्छे से उसकी पत्तियां धो देते हैं, उनको सांस आने देते हैं, उनको फोटोसिंथेसिस के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपका जो प्लांट है, देखिए ये कैसे इसके बाहर से झुक रहे हैं, ये सब इसके बीज आ रहे हैं मोरपंखी के। तो और ये देखिए, दिखाती हूँ आपको, देखिए मैंने सिंगोनियम की बिल्कुल गंजा कर दिया है, जिसे सिर मूंदते हैं ना जैसे बच्चों के गर्मियों में, ये देखिए सारा इसको हटा दिया पत्तियां, और अब धीरे धीरे इसकी दोबारा से पत्तियां आनी शुरू हो जाएंगी, और दोबारा से ये नई पत्तियां आएंगी, तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से ग्रो करेगा। देखिए शुरू भी हो रही हैं ये आनी, तो ये और अच्छी तरह से ग्रो करेगा। तो बस पौधों को ऐसा नहीं, और नहलाना कैसे है, थोड़ा सा नहीं नहलाना है, अच्छी तरह आधा घंटा दें आप अपने पौधों को, और खूब तबीयत से नहलाएं। क्योंकि आपने ऐसे 5 मिनट 10 मिनट यूँ 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 पानी स्प्रे कर दिया, उससे कुछ नहीं होने वाला है। मैं कम से कम आधा पौना घंटा नहलाती हूँ अपने पौधों को, अच्छी तरह से नहलाएं। बस आप क्या करें कि जो पाइप का प्रेशर है ना वो थोड़ा सा कम रख लें, ताकि गमलों में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा नहीं हो, ओवर वाटरिंग नहीं हो। और शाम को तो वैसे भी पानी देना होता है, इतना अच्छी तरह नहलाएं कि बिल्कुल पत्तियां उनकी धुल जाएं और एकदम खिल के आए। रोज़ नहलाओगे तो ऐसे आपके पत्तों के, पौधों की ना शक्ल भी ऐसे खिल जाती है, शक्ल पौधों की, अगर उनको रोज़ नहलाते हैं। तो मैं तो फिर भी कई बार मिस कर देती हूँ, मेरे को बहुत काम होता है, लेकिन मिस नहीं करें। फिर आप देखें आपके पौधों की क्या रंगत आती है, और ऐसे देखिए खिले खिले रहेंगे आपके पौधे। और कोई खाद भी नहीं देंगे ना आप सारे गर्मियों में, तो भी आप फिर मेरे को ये कमेंट करके आगे से ज़रूर बताना कभी कि मैडम हमने ऐसे किया और हमें फ़ायदा हुआ, ताकि और लोगों को ऐसा नहीं लगे कि मैं फेक बोल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने पौधों को अच्छी तरह से खूब नहलाइएगा, ताकि उनकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से धुल जाएं, क्लीन हो जाएं, और अच्छा सा फोटोसिंथेसिस करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।